मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है। वो अपने फ़ोन के अंदर किसी की फ़ोटो देख रहा होता है। वो उसके भाई की फ़ोटो होती है जिसकी मौत कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। फिर हम मिलिट्री को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। उस मॉन्स्टर के अंदर गायब होने की एबिलिटी होती है। वो सब उस बच्चे के ऊपर गन पॉइंट करके रखे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर सिग्नल आना बंद हो जाता है, इसलिए वो लोग उस बच्चे के पास नहीं पहुंचते और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लड़का अपने स्कूल के अंदर दिखाया जाता है। उनके टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन टीचर उसे कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से मौका मिलेगा टेस्ट देने का। स्कूल की बेल बज जाती है और एडम बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है जहां पर वो बॉल के साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ बच्चे आकर उसे बुली करने लगते हैं। वो उसकी बॉल को बाहर फेंक देते हैं जहां पर एक आदमी उसकी बॉल को पकड़ लेता है। बच्चे उसे कहते हैं कि उस आदमी के पास मत जाना क्योंकि वो एक साइको है। एडम डर जाता है और उस आदमी के पास नहीं जाता। वो आदमी भी बॉल उसको वापस नहीं देता और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और एडम अपने घर के स्टोर रूम के अंदर कुछ सामान लेने आता है, लेकिन उसे वहां पर एक परछाई दिखती है। वो उस परछाई से डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास भाग के आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि नीचे उसने एक मॉन्स्टर देखा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका विश्वास नहीं करते। फिर उसके डैड उसके साथ नीचे आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उसके डैड उसे समझाते हैं कि मॉन्स्टर सिर्फ बच्चों को दिखते हैं और मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट डे क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन एडम का ध्यान फ़ोन के अंदर होता है क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर की फ़ोटो खींची होती है जिसे वो बार बार देख रहा होता है। टीचर उसे देख लेता है और उसे पनिश करता है। उसने होमवर्क नहीं किया होता है, इसलिए वो उसकी टीम क्लास की सबसे स्मार्टेस्ट लड़की के साथ बना देता है ताकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर सके। फिर एडम उस आदमी के पास दोबारा आता है। वो उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे भी ये दिखा था। मैंने इसकी तरफ अपनी बॉल फेंक के मारी थी, लेकिन वो बॉल उसने रख ली और उसने कभी नहीं दी। वो एडम को बताता है कि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है गायब होने की और उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर एडम एक स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद लेता है। फिर वो अपने बेसमेंट के अंदर आता है और कोल्ड ड्रिंक को गेट के पास रख देता है और उस मॉन्स्टर को आवाज़ लगाता है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलता है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके अंदर चला जाता है। एडम उससे बहुत घबरा जाता है। एडम टेरेस पे आ जाता है। उसका पीछा करते हुए मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खेलते हुए मॉन्स्टर एसी को उखाड़कर एक खंबे के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। फिर हम दोबारा से उन सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें से एक सोल्जर जो बहुत बूढ़ा होता है कहता है कि ये जगह उनकी है, लेकिन इंसानों ने यहाँ पर अपनी बस्ती बना ली है, इसलिए अब उन्हें छुप कर रहना पड़ता है और मैं बचपन से उनका शिकार कर रहा हूँ। एडम जब स्टोर से कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहा होता है तब हमें वो सोल्जर दिखाया जाता है जो एडम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे मॉन्स्टर का पता नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जब एडम अपने घर पर आता है तो देखता है कि वो मॉन्स्टर घर के सामान को बिखेर रहा होता है। वो उसे समझाता है, लेकिन इतने में वो लड़की उसके घर पर आ जाती है। जब वो उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन एडम उसे समझाता है कि ये हमारा दोस्त है। फिर वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हम उस टीचर और एडम को एक साथ देखते हैं। टीचर एडम से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो रहा होता है। फिर वो उसे एक पेपर पे साइन करने के लिए कहता है ताकि उसे स्कूल से निकलने में आसानी हो और उसका रिजल्ट ऊपर चला जाए, लेकिन एडम ऐसा करने से मना करता है। टीचर उसे फोर्स करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है जो उस टीचर को बहुत परेशान करता है। टीचर अपने ऊपर कॉफ़ी गिरा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र आ जाते हैं। टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरवाइज़र उसकी बात नहीं सुनते और उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। जब टीचर वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारी मिलिट्री आ चुकी है। वो उस मॉन्स्टर की तलाश कर रही होती है जो स्कूल के अंदर होता है। एडम को इस बात का पता चल जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को लेकर उस आदमी के पास जाता है
वो उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करता है। लेकिन कुछ ही देर में मिलिट्री उसके गेट पर आ जाती है। वो उसे गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी गेट नहीं खोलता। मिलिट्री उसके गेट को काटने लगती है, लेकिन वो आदमी और मॉन्स्टर गेट के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। जब मिलिट्री गेट तोड़ देती है तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो लोग कार में बैठकर माउंटेन्स की ओर निकल जाते हैं। एडम कहता है कि ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वो लोग केव के अंदर उसे छुपा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मिलिट्री उन्हें कैप्चर कर लेती है। सोल्जर एडम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो मॉन्स्टर को उसके हवाले कर दे, लेकिन एडम ऐसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं है, उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो मिलिट्री को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो सोल्जर उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसका कलीग सोल्जर ऐसा नहीं करता और उस सोल्जर को अरेस्ट कर लेता है। फिर हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो साइज में बहुत बड़ा होता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जो बचपन में उस आदमी के साथ था। वो मॉन्स्टर उसे उसकी बॉल वापस कर देता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। फिर एडम अपने पेरेंट्स के पास आता है। वो उन्हें सच बताना चाहता था कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी नहीं सुनते और उसे माफ कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एडम अपने डैड के साथ गार्डन में घूम रहा होता है, जहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की को देखता है जिसके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। एडम समझ जाता है कि उसके साथ भी एक मॉन्स्टर है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।